जा रहे हैं। एक नागरिक के रूप में अधिकार हमारा बल है और कर्तव्य हमारा धर्म है। Right to equality means that the law treats everyone equally, rich or poor, famous or common. The same rules and justice apply to all without any discrimination. समानता का अधिकार का मतलब है कि कानून की नजर में सब एक समान, कोई अमीर हो या गरीब, छोटा या बड़ा, नियम और न्याय सबके लिए एक समान है। Right to freedom gives us the power to speak freely, express our thoughts, travel anywhere in India and live our lives with dignity. स्वतंत्रता का अधिकार हमें बिना किसी डर के अपनी बात कहने, अपने विचार रखने और देश में कहीं भी सम्मान से जीने की आजादी देता है। तालियां बजाया करें इनके लिए। Right against exploitation, protect people from forced labor and stop child labor completely. It ensures no one is treated unfairly. शोषण के विरोध अधिकार किसी से जबरन काम करवाने और बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोक लगाता है। यह हर नागरिक के सम्मान की रक्षा करता है। Right to freedom of religion allows every individual to choose, practice and celebrate any religion they believe in with full freedom. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म को मानने, पूजा करने और उसके त्योहार को मनाने की पूरी आजादी देता है। Cultural and educational rights allow every community to protect their language and culture and ensure every child gets a proper education. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हर समाज को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने तथा हर बच्चे को बिना रुकावट पढ़ाई करने का अवसर देता है। Right to constitutional remedies protect all our rights. We can go directly to the courts for justice. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार हमारे बाकी सभी अधिकारों का रक्षक है। अगर कोई हमारा अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो हम न्याय के लिए अदालत जा सकते हैं। Just as the Constitution has given us fundamental rights to empower us, it has also set certain fundamental duties for us towards our country. To be a true citizen, we must fulfill these duties. जिस तरह संविधान ने हमें सशक्त बनाने के लिए मौलिक अधिकार दिए हैं, उसी तरह संविधान ने अपने देश के प्रति हमारे लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी निश्चित किए हैं। एक सच्चा नागरिक बनने के लिए हमें इन कर्तव्यों को निभाना ही होगा। Now I will explain about fundamental duties. This that the Constitution, we must respect our Constitution, the national flag and the nation. It shows our love and pride for our country. हमें अपना संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यही देश के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा और गर्व को दर्शाता है। और protect unity of India, we must always stand together to protect unity, integrity and originality of India. देश की रक्षा और एकता, हमें भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और देश को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए। Promote brotherhood. We should respect all religions and languages and live together peacefully like one big family. भाईचारा, हमें बिना किसी भेदभाव के आपस में प्यार और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और सबको एक परिवार मानना चाहिए। Protect environment, protecting rivers, forests, animals and keeping all surroundings clean is our duty to save nature. पर्यावरण की रक्षा, पेड़ पौधों, जानवरों और नदियों की सुरक्षा और पर्यावरण को साफ रखना
violence. बस, ट्रेन और पार्क जैसी सरकारी संपत्ति हम सबकी है। इनकी सुरक्षा करना और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। Duty of parents. Parents must be ensured that every child between 6 to 14 of years gets a chance to go to school and learn. हर माता पिता का यह फर्ज है कि वे 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को स्कूल भेजें और पढ़ने का पूरा मौका दें। When right and duties go hand in hand, our nation prospers. Let us all promise to be responsible citizens of India. जब अधिकार और कर्तव्य साथ चलते तभी देश महान बनता है। आइए हम सब एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प करें। Proud to be an Indian. गर्व से कहो हम हैं भारतीय। जय हिंद, जय भारत। Thank you. बच्चों के इस परफॉर्मेंस से इंतहाई खुश हो